पैराशूट बाइक कॉमेडी। बरहामपुर नामक गांव में कमलेश और हेमा ये दंपति रहते थे। वे बहुत गरीब थे। कमलेश स्वीट शॉप में काम करके वहां से आए पगार से ही अपना जीवन बिताता है। इस तरह थोड़े दिनों के बाद कुछ पैसे जमा करके वो एक छोटी सी बाइक खरीदता है। कमलेश और हेमा दोनों खुशी खुशी उस बाइक पर इधर उधर घुमा करते थे। इतने में थोड़े दिनों बाद उस गांव में बाइक और सड़क एक्सीडेंट के कारण बहुत सारे लोग अपने प्राण खो बैठते हैं। इस बात के कारण हेमा बहुत डर जाती है। एक दिन हेमा कमलेश से कहती है, अजी, आज से ना इस बाइक पर आप काम पर मत जाइए, ऑटो या बस से जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। दिन ब दिन हादसे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे हेमा, ऐसे क्यों डर रही हो? कुछ भी नहीं होगा, मैं संभल कर जाऊंगा। ऐसा कहकर सोचते हुए कमलेश अपने दोस्त राजेश के बाइक गैरेज पर जाता है। आज यहाँ कुछ काम था क्या? क्या कहूँ यार राजेश, दिन ब दिन गांव में एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। यह सब देखकर मेरी पत्नी बाइक चलाने से मना कर रही है, इसलिए इस बाइक को बेचने के लिए तेरे पास आया हूँ। अरे यार, ऐसा क्यों? किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ यह सोचकर तुम क्यों डर रहे हो? और बाइक को बेचने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डर को मैं भगाता हूँ। कल सुबह अपनी बाइक लेकर आना। राजेश बहुत देर तक सोचते रहता है। इस तरह वह बाइक को बनाता है। अगले दिन सुबह कमलेश राजेश के पास जाता है तो राजेश बाइक सेंसर और पैराशूट के बारे में कुछ बताता है। ये सुनकर कमलेश कहता है, अरे वाह राजेश, तुमने तो कमाल कर दिया यार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चीज के लिए कितना खर्च हुआ वो भी बता दो। अरे तुम सुरक्षित और धैर्य के साथ अपना जीवन बिताओ, यही मेरे लिए काफी है यार। हमारे बीच पैसा नहीं आना चाहिए। तुम खुशी खुशी जीवन बिताओ। अगले दिन कमलेश अपनी पत्नी हेमा के साथ सिनेमा देखने के लिए एक पड़ोस के गांव में जाते रहते हैं। रास्ते में एक कार अचानक उनके बाइक के सामने तेजी से आ जाती है। हेमा और कमलेश बातचीत में मग्न होकर ये सब नहीं देख पाते और अचानक कार के सामने आने पर कमलेश के बाइक का सेंसर खतरे को पहचानकर पैराशूट ओपन कर देता है। इससे बाइक हवा में उड़ने लगती है। इस खतरे से बचकर अपने बाइक को ऊपर उड़ता देख हेमा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे वाह, हम लोग तो हवा में उड़ रहे हैं। ये कमाल कैसे हुआ? हम तो खतरे में से बच गए। वह सब माया जाल कैसे हुआ? तुम्हारे डर का समाधान है ये। मेरे दोस्त राजेश ने इस अनोखे पैराशूट को बनाया। इस तरह पैराशूट से हवा में उड़ने वाली बाइक को देखकर गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमलेश और हेमा सुरक्षित घर पहुंचते हैं। अगले दिन गांव में पेपर और न्यूज में इन लोगों की बाइक का न्यूज वायरल हो जाता है। एक बड़ा सा ऑटोमोबाइल कंपनी और सरकार के लोग भी कमलेश से इस बाइक की डिजाइन क्या है कहकर पूछताछ करते हैं। तब कमलेश अपने मैकेनिक दोस्त राजेश के बारे में सब बता देता है और उसके पास लेकर जाता है। दुनिया में किसी ने भी इस तरह का बाइक नहीं बनाया और इस अनोखे पैराशूट बाइक से खतरों से बच सकते हैं, जिस वजह से राजेश को वो अवार्ड भी देते हैं। इस तरह से राजेश के नई आइडिया से उसका जीवन बदल जाता है। वो एक बड़ी कंपनी की स्थापना करता है और अपने दोस्त को उच्च स्थान में देखकर कमलेश बहुत खुश हो जाता है। सीख: अच्छे काम का प्रतिफल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए हमें हमेशा जो लोग कष्ट में हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल। दरियापुर नाम का एक गांव था जहां पर ब्रिजेश नाम का एक किसान रहता था। उसने अपने बेटे राहुल को पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रखा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो गांव वापस आता है, बच्चों को काम करते देखता है। घर आने के बाद वो अपने पापा से कहता है, पिताजी, इतने साल के बाद गांव आया हूं, पर गांव में कुछ भी नहीं बदला। सब वैसे का वैसा ही दिख रहा है। कोई भी सुधारना गांव में नहीं हुई। हाँ बेटा, लोग अपने बच्चों को पढ़ाने की सोचते ही नहीं, और सोचे भी तो स्कूल यहाँ से कोसों दूर है। आने जाने का भी कोई साधन नहीं। ऊपर से जाना हो तो नदी पार करके जाना पड़ता है, और वो भी बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर बच्चे पढ़े नहीं तो गांव की क्या, देश की किसी भी तरह से तरक्की नहीं होगी। अब तो बेटा बच्चों के भी मन में पढ़ाई के प्रति कोई लगाव नहीं रहा। वो भी नहीं चाहते पढ़ाई करना। इस गांव में तू ही एक पढ़ा लिखा है। देख, अगर तू ही कुछ कर सकता है तो। राहुल अपने गांव के लिए चिंतित रहता है और कुछ करने की ठान लेता है। गांव में वो लोगों को समझाने जाता है। तब वो देखता है कि कुछ बच्चे होटल में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे माँ बाप के साथ खेती में काम कर रहे हैं। ये सब देखकर वो कहता है, ये क्या,
पढ़ाई की जगह पर सारे बच्चे किसी ना किसी काम में व्यस्त है। उन सबका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए इस उम्र में। ऐसा सोचकर राहुल पड़ोस वाले घर जाता है, जहां पर राहुल देखता है कि मुन्ना नाम का बच्चा घर में काम कर रहा है। तब राहुल कहता है, अरे क्यों मुन्ना, स्कूल क्यों नहीं गए? तुम घर के काम क्यों कर रहे हो? क्या कहा भैया? स्कूल? पता नहीं ये कहा है, पर मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। अरे पर मुन्ना, पढ़ाई भी करना जरूरी है। पढ़ाई? ये किस चिड़िया का नाम है? यह सुनकर तो राहुल को बहुत अजीब लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं, कि तभी मुन्ना की माँ घर के अंदर से ही उसे आवाज लगाते हुए बाहर आती है। अरे ओ मुन्ना, काम खत्म हुआ कि नहीं? चल अब खेत में भी जाना है। ऐसे कहते हुए मुन्ना की माँ बाहर आती है। तब राहुल कहता है, अरे चाची जी, आप मुन्ना को स्कूल क्यों नहीं भेजते पढ़ाई करने के लिए? अभी तो उसकी उम्र है पढ़ाई करने की, ना कि काम करने की। अरे राहुल बेटा, कैसे भेजे इसे स्कूल? स्कूल गांव से बहुत दूर है। ऊपर से स्कूल ले जाने और वापस लाने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। फिर काम कब करेंगे और परिवार का पोषण कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम बच्चों को मेहनत और मजदूरी ही सिखाते हैं, पढ़ाई नहीं। यह सुनकर राहुल को बड़ा दुख होता है। राहुल कैसे भी करके बच्चों को स्कूल भेजना चाहता था। उन्हें पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़ा करना चाहता था। इसलिए वो घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने ठान लिया है कि इसी गांव में रहकर मैं अपना रोजगार ढूंढ लूंगा। अरे पर बेटा, शहर जाएगा तो अच्छी कमाई होगी। गांव में कुछ नहीं रखा बेटा, यहाँ पे तो कमाई का कोई भी साधन नहीं है। पिताजी, मैं एक स्कूल बस खरीदूंगा और बच्चों को स्कूल में छोड़ना और उन्हें वापस लेने का काम करूंगा, जिससे मेरा रोजगार भी हो जाएगा। बेटा, इस गांव के बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बेटा। और हाँ, स्कूल बस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा बेटा? पिताजी, मैं बैंक से लोन ले लूंगा। एक बार सोच लो बेटा, ये गांव वाले अपने बच्चों को पैसे देकर स्कूल नहीं भेजेंगे। इतना समझाने पर भी राहुल एक बार कोशिश करना चाहता है। राहुल बैंक से लोन लेता है और एक स्कूल बस खरीदता है। वो स्कूल बस लेकर गांव आता है। ये सब कुछ मुन्ना देख लेता है और अपने सारे दोस्तों को बुलाकर कहता है, अरे दोस्तों, कल से अपनी आजादी छीनने वाली है। राहुल भैया ने हमें स्कूल भेजने का सारा इंतजाम कर रखा है। मुझे नहीं जाना स्कूल वूल। मैं तो खेतों में और घर में ही काम करूंगी। सारे बच्चे स्कूल जाने से मना करते हैं। तब मुन्ना कहता है, अरे हम नहीं चाहते स्कूल जाना, पर हमारे माँ बाबा तो जबरदस्ती करेंगे ना। फिर कुछ ऐसा करते हैं कि माँ बाबा ही हमें स्कूल ना भेज सके। ऐसा सोचकर मुन्ना और बाकी के बच्चे स्कूल बस को तोड़-फोड़ कर देते हैं। दूसरे दिन बस को इस हालत में देखकर मुन्ना की माँ उसे कहती है, अरे राहुल, ये कैसी बस है? क्या हम ऐसे टूटे फूटे बस से भेजे बच्चों को? रास्ते में कुछ हो गया तो? नहीं पढ़ाना हमें अपने बच्चों को ऐसे खतरे में डालकर। राहुल उन्हें बहुत समझाता है, पर मुन्ना की माँ नहीं सुनती और सारे गांव में ये बात फैला देती है। गांव वाले भी स्कूल भेजने के लिए मना करते हैं। तब राहुल सोचता है, अरे कल ये बस तो ठीक ठाक थी। शायद बच्चों ने ही कुछ किया होगा स्कूल ना जाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं ही अपना तरीका चेंज करता हूँ। ऐसा कुछ करता हूँ कि सारे बच्चे अपने आप स्कूल जाने के लिए माने। ये सोचकर राहुल तरबूज के आकार वाला बोट बनवाता है और उसमें पानी डालता है। इस तरह से वो वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल बनवाता है और कहता है, वाह वाह, कितना मजा आ रहा है तैरने के लिए। राहुल की ये बात सुनकर मुन्ना घर से बाहर आता है। वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल देखकर मुन्ना की भी इच्छा होती है उस स्विमिंग पूल में तैरने की। मुन्ना पास आकर राहुल से कहता है, भैया भैया, मुझे भी तैरना है। नहीं नहीं, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। स्विमिंग पूल में वही तैर सकता है जो स्कूल जाता है।
राहुल को तैरते हुए देख बाकी के बच्चे भी वहां आते हैं, पर राहुल उन्हें तैरने नहीं देता। तब सारे बच्चे आपस में बात करते हैं और मुन्ना कहता है, सुनो भैया, अगर हम स्कूल जाएंगे तो क्या आप हमें इस स्विमिंग पूल में तैरने दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आप सबको वादा करना पड़ेगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे। ये कहने के बाद राहुल से खूब पढ़ाई का वादा करने लगते हैं। फिर सारे बच्चे उस वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल में तैरने लगते हैं और रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगते हैं। इस तरह से राहुल को भी काम मिल गया और उसके भी पैसे मिलने लगे और स्कूल से आने के बाद स्विमिंग पूल में तैरने भी जाते थे। इस तरह से सारे बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं। गांव के सारे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन से गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहता जो स्कूल ना जाता हो। राहुल की तरकीब से गांव की भी तरक्की होती है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं। मुन्ना बड़ा होकर एक बड़ा इंजीनियर बनता है। राहुल भैया, आपकी वजह से आज इस गांव का हर एक बच्चा बड़े ओहदे पर नौकरी कर रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपकी वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। बच्चे बड़े होकर राहुल का सत्कार करते हैं। राहुल की वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल बहुत फेमस हो जाती है और जो कोई स्कूल जाने से मना करता है, एक बार वो वाटरमेलन बोट स्विमिंग पूल उसे दिखाते ही है। इस तरह से स्कूल जाने के लिए बच्चे भी तैयार हो जाते हैं।